जय हिंद। वेलकम टू महा एजुकेशन इंडस्ट्रीज। आई एम दीपक सर। गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी को एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास में। आज का हमारा क्लास है टाइम एंड टेंस। व्हाट इज टाइम एंड टेंस? टाइम क्या है, टेंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि वाकई में जो टाइम क्या है और टेंस क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल की चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, जो भी बच्चे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की, आईएएस के एग्जाम, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, बीपीएससी, जेएससी, झारखंड का, किसी भी स्टेट का या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। आपको पूरी दुनिया के किसी भी एग्जाम को, किसी भी पैटर्न को उठा कर देख लीजिए, आपको जो यहाँ इस वीडियो क्लास में मिल रही है, इससे बाहर का कभी नहीं पूछ सकता, इसके अंदर ही पूछ सकता है। गाइस, सबसे पहले देखते हैं टाइम और टेंस में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंट ऑफ द टाइम एंड टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले एक लाइन ऊपर लिखी गई है, टाइम एंड टेंस। ऊपर का हमारा जो आज का हमारा जो लेसन है, टाइम एंड टेंस। टाइम क्या है, टेंस क्या है। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, टाइम मतलब समय होता है और टेंस मतलब काल होता है, और टेंस मतलब समय या काल दोनों होता है। समय यानी टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। समय, टाइम और टेंस दोनों एक जैसे ही शब्द है, लेकिन इसमें एक समान होते हुए भी इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आइए अंतर को समझने का ध्यान से आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा अपने माइंड में, ध्यान से समझिएगा। टाइम के बारे में हम समझेंगे और टेंस के बारे में समझेंगे। टाइम क्या है और टेंस क्या है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है यानी विश्वव्यापी धारणा है। और टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, और टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो विश्वव्यापी धारणा है। पूरी दुनिया में आप कभी भी कहीं जाते हैं ना, किसी समय को, किसी चीज को बताने के लिए आप समय का सहारा लेते हैं। जैसे आप कहीं, मैं 5 साल पहले दुबई कमा रहा था, यानी 5 साल यानी 100 साल, वर्षों का, महीनों का, आदि का जो बोध लेते हैं, जो मतलब आप यूज करते हैं उसका, वो कौन सा होता है, आपका टाइम होता है। वो एक ग्रामेटिकल टर्म की जरूरत से नहीं होती है, लेकिन टेंस में एक ग्रामेटिकल टर्म की जरूरत होती है किसी चीज को बताने के लिए। यही सबसे पहले ध्यान देने वाली सबसे बात। अब देखते हैं टेंस के, टाइम क्या है, टेंस क्या है। टाइम, इसकी 4 पॉइंट देखेंगे और टेंस के भी हम 4 पॉइंट देखेंगे। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है। यह भाषा से स्वतंत्र मुक्त है। टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है। जो टाइम होता है उसमें दिनों, वर्षों आदि, महीनों का बोध होता है, जिसमें हम बताने के लिए किसी को अपनी बात उपयोग करते हैं ना, जो वर्षों का, महीनों का, दिनों का, उसमें हम टाइम, जो टाइम का हम यूज करते हैं, इस यानी दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध टाइम में होता है। अब देखते हैं टेंस के बारे में। टेंस का मतलब ही होता है समय या काल, लेकिन हम जानेंगे टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म होता है जो कभी भी ग्रामेटिकल टर्म के अनुसार ही किसी चीज को बताने में हमारी मदद करता है। और दूसरा इसमें देखेंगे पॉइंट, यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह विश्वव्यापी धारणा नहीं है, यह एक ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलता रहता है टेंस। तीसरे देखेंगे, यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। जो टेंस है यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। चौथा देखेंगे, जबकि टेंस से दिनों, महीनों आदि, वर्षों का बोध नहीं होता है। यानी जो टेंस है उस टेंस से दिनों आदि, वर्षों आदि, महीनों का बोध नहीं होता है। दिन का, वर्षों का, या आप देख सकते हैं महीनों का बोध नहीं होता है। जो स्ट्रक्चर है ना, जो ग्रामेटिकल टर्म है, टेंस का जो ग्रामेटिकल टर्म है उसके अनुसार ही उसका यूज तो करते हैं, लेकिन जो फाइनली टेंस है ना, फाइनली जो टेंस है उसमें दिनों, महीनों आदि, वर्षों का बोध नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल टर्म होता है, वो अपने ग्रामेटिकल रूल के अनुसार ही चलता रहता है। तो टाइम क्या है, टेंस क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल्स जान गया। टाइम क्या होता है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, और टेंस क्या होता है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है। हम बात करेंगे टेंस की। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। टेंस को अगर बात करेंगे, कार्य के समय के मुताबिक जो वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। कार्य के समय के मुताबिक जो वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। अगर इंग्लिश में पूछे तो हम कह सकते हैं, द टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफरेंशियल लिखा हुआ है, आपको जो अगर आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए और इतना बेहतर नोट्स बनाइए कि जो आप नोट्स एक बार देखें तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
हम यहाँ पे कह सकते हैं टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इंग्लिश में क्या रहा है, कार्य के समय के मुताबिक जो वर्ब के रूप में परिवर्तन हो रहा है उसे हम टेंस कहते हैं। हम बात करेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो हिंदी होता है वो वर्तमान काल होता है। पास्ट टेंस को जो हिंदी में कहते हैं वो भूतकाल होता है, और फ्यूचर टेंस को जो हिंदी होता है भविष्य काल होता है। प्रेजेंट टेंस यानी जो प्रेजेंट में, जो इस परिस्थिति में, जो प्रेजेंट टाइम में घटना घटता है उसे हम प्रेजेंट टाइम में बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस। और जो पास्ट में जो हो चुका है घटना, अगर उसकी हम बात करते हैं तो हमें पास्ट टेंस में आता है, यानी भूतकाल में जो बीत चुकी घटनाओं की बात करेंगे तो उसे पास्ट टेंस में कहेंगे। और जो अभी घटना हुई नहीं है, अभी घटना हो सकेगी, अब आने वाले टाइम में जो घटना होगी उसे हम फ्यूचर टेंस में कहते हैं। आइए इस टेंस के बारे में एक एक चल के डिटेल्स टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक चीज के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी जो कार्य आपकी करेंट परिस्थिति यानी करेंट टाइम में जो कार्य हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यहां पर देख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने या हो रहा है, हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध आती हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कोई कार्य करता है, कर रहा है या कर चुका है या किसी समय से कर रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 कंडीशन होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस के एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ जानना है कि पूरे प्रेजेंट टेंस क्या है। पूरा प्रेजेंट टेंस के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से लिख दिया गया है किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने या हो रहा है या हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का आदि का बोध उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर इंग्लिश में बताना है तो आप इंग्लिश में बता सकते हैं एन एक्शन व्हिच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। वह क्रिया जो वर्तमान समय में की जाती है, वह क्रिया जो वर्तमान समय में की जाती है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे रूल नियम एग्जांपल के हिसाब से आपको दिखा देते हैं। लेकिन जब हम डीपली इसके बारे में प्रेजेंट टेंस की जब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि पार्ट के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस होता है क्या। प्रेजेंट टेंस यानी पूरी प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। पूरी प्रेजेंट टेंस में 4 एग्जांपल लिखे, आप ध्यान से देखिए। आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। आई हैव रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ चुका हूं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। मैं 1 घंटा से एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं एक घंटा से पुस्तक पढ़ रहा हूं। यानी कहने का यही समय है कि प्रेजेंट टाइम में जो कार्य होता है, पूरी प्रेजेंट टाइम की, पूरी प्रेजेंट टेंस में एक साथ सारे मॉड्यूल को हमने यूज कर दिया। यानी पूरी प्रेजेंट टेंस क्या है एक साथ जान के अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में एक एक डिटेल की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन सी इसकी पार्ट्स क्या है, इसके अंदर जो कितने तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के अंतर्गत क्या आता है, पास्ट टेंस के अंतर्गत यानी जो कार्य हम कर चुके होते हैं बहुत समय पहले, यानी बीते हुए कल में जो हम कार्य कर चुके होते हैं उसके अगर बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। यानी बीते हुए कल के बारे में जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो हमारे पास्ट टेंस के अंतर्गत वो आते हैं सारी जानकारियां। अब देखते हैं पास्ट टेंस क्या कह रहा है। पास्ट टेंस में सबसे पहले ऊपर लिखे लाइन को ध्यान से देखिएगा। पास्ट टाइम किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था, हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था आदि का बोध हो तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं एन एक्शन व्हिच इज डन एट द पास्ट टाइम। वह क्रिया जो पिछले समय में की जाती थी, वह क्रिया जो पिछले समय में की जाती थी, यानी बीते हुए कल में जो कार्य किया जाता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी बीते हुए कल की जब बात करेंगे तो हमें पास्ट टाइम की बात करते हैं। यानी पास्ट टाइम यानी भूतकाल जो बीत चुकी होती है उसके हम बारे में अगर डिटेल निकालते हैं, बातचीत करते हैं या वैसे वाक्य को बनाते हैं तो हमारे पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ऐसे में पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले जो पास्ट टेंस की पूरी डिटेल जब पढ़ेंगे, हम एक एक उसके प्रकार के बारे में, टाइप के बारे में पढ़ेंगे तो सारे टाइप में से एक एक यहाँ पे एग्जांपल है। इतने टाइप के पास्ट टेंस होते हैं। यहाँ पे ध्यान से एग्जांपल देखेंगे। आई रोट लेटर, मैं एक पत्र लिखता था, मैंने पत्र लिखा। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था।
आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से पत्र लिख रहा था। यानी इसका कहने का सबसे यही साधारण सा अर्थ है कि पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में जितने भी मॉडल आते हैं, यानी पास्ट टेंस में जितने भी टाइप्स आते हैं, उन सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस पास्ट टेंस की जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो डिटेल क्लास में हम पूरी पास्ट टेंस के एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ जानते हैं कि पास्ट टाइम क्या है। पास्ट टाइम यानी जो बीते हुए कल की बात करेगा तो उसे हम पास्ट टाइम कहते हैं, यानी पास्ट टेंस कहते हैं जो बीते हुए कल के वाक्यों को जब हम बनाते हैं, जो बीते हुए कल में होते हैं और उस वाक्य को हम जब बनाते हैं तो पास्ट टेंस में होते हैं, यानी सारे वाक्य जो होते हैं बीते हुए, बीत चुके होते हैं। हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल यानी जो कार्य भी होगा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला, अभी कुछ समय बाद आएगा, होने वाला है। जो भविष्य में, हम भविष्य में किसी कार्य की बात करते हैं वो फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। उसका इस फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ही उस वाक्य को हम बनाते हैं जो कोई कार्य अभी भविष्य में होगा, हुआ नहीं हो। आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस क्या है। किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा आदि का बोध हो तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। हम फ्यूचर टेंस में ये लाइन भी कह सकते हैं, एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम। वह क्रिया जो आने वाले समय में की जाती है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी वह काम जो अभी भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं, भविष्य की जब हम बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत चला जाता है। यानी भविष्य से रिलेटेड जितने भी वाक्य आएंगे वो फ्यूचर टेंस में अंतर्गत आएंगे। हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस से कुछ रिलेटेड, फ्यूचर टेंस की जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस के एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उन पार्ट से कुछ डिटेल में से एक पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, 4 से 5 पार्ट पढ़ेंगे जब एडवांस पढ़ेंगे। अभी हम आप एडवांस पढ़ रहे हैं। एडवांस इंग्लिश पढ़ने में क्या होता है ना कि पहले हम फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में हम डिटेल, इनकी एक चीज के बारे में हम डिटेल जानते हैं। अभी हम फ्यूचर टेंस के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस में 4 तरीके के सेंटेंस आते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस देख लीजिए, और जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस की डिटेल पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस में एक चीज के बारे में, एक पार्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए, आई शेल राइट लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। आई शेल बी राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिखता रहूंगा। आई शेल हैव राइटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुकूंगा। आई शेल हैव बीन राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिखता आ रहा हूंगा। यानी फ्यूचर टेंस में जो वाक्य आते हैं यहाँ पे सीरीज से आपने एग्जांपल के रूप में देख लिया। फ्यूचर टेंस में हम बात करेंगे कि जो भविष्य में होने वाला कार्य है वो फ्यूचर टेंस में आता है। अब हम बात करेंगे इनके पार्ट्स के बारे में। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के पार्ट कितने होते हैं। अब इनके एक पार्ट को हम देखेंगे। जब इनकी डिटेल क्लास शुरू होगी तो डिटेल उसमें क्लास में मिलेगा, लेकिन हम अभी इसमें जानेंगे कि इनके कितने पार्ट्स होते हैं। टेंस कितने प्रकार का हुआ, टेंस 3 प्रकार का हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अब इन तीनों के भी कितने कितने टाइप है, उन टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 3 टेंसों के भी भेद होते हैं। अब इनके हम बारे में जानते हैं। जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, इनके भी 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद कौन कौन से, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहला है प्रेजेंट टेंस डिफरेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हम कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। और तीसरे पॉइंट पे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। चौथे नंबर पे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। इसी तरीके से फ्यूचर का भी 4 भेद होता है, पास्ट का भी 4 भेद होता है, यानी तीनों टेंस के भी 4 भेद होते हैं। अब इनके एक भेद के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, 4 उपभेद होते हैं। अब कौन कौन से पास्ट टेंस के 4 कौन से उपभेद होते हैं अभी हम देखेंगे। पास्ट टेंस की बात की तो पास्ट टेंस में भी 4 भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं, यानी सामान्य भूतकाल कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे पास्ट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, यानी अपूर्ण भूतकाल या तत्कालिक भूतकाल इसे कह सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण तत्कालिक भूतकाल। यानी पास्ट टेंस के भी 4 उपभेद होते हैं। ये 4 उपभेद है पास्ट टेंस की। बात करते हैं फ्यूचर टेंस के उपभेद के बारे में। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 उपभेद होते हैं बेटा। अब फ्यूचर टेंस के 4 उपभेदों के यहाँ पे ध्यान से देखें। फ्यूचर टेंस के 4 उपभेद होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हैं, और इसका हिंदी होता है सामान्य भविष्य काल। दूसरे का है
फ्यूचर इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण भविष्य काल या तत्कालिक भविष्य काल इसका हिंदी होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा पूर्व भविष्य काल, पूर्व तत्कालिक भविष्य काल। ये रहा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के चार उपभेदों के बारे में मैंने बता दिया। अब इन चारों उपभेदों के बारे में एक एक डिटेल इनके उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक एक पार्ट के बारे में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके आप जितने टाइप्स होते हैं उसके एक एक टाइप्स के बारे में फुल डिटेल क्लास में हम पढ़ेंगे। अब जो क्लास आने वाली इनकी डिटेल में आएगी, अब उनकी डिटेल में हम धीरे धीरे एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपकी ज्ञान की सही शैली जो है वो आपके पास डेवलप हो सके, ताकि आप एक अनुभवी बन सके, आप एक अच्छा ज्ञानी बन सके। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।